पृथ्वी यानी कि हमारा घर, हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह जहां हम रहते हैं। करोड़ों प्राणी बसे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सुंदर से ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कैसे हमारी इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था? इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। जल्द ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई। जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिया कहते हैं। कालांतर गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अभी भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैस के कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर आई और वह पृथ्वी बन गई। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे। पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लाखों ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रही। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह के नए प्रजातियों का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और ख़त्म भी हो गए। इसके बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ और कुछ 100 साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास देख, जिससे अंतरिक्ष यात्राएं, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिला। पृथ्वी का अर्धव्यास लगभग 6371 किलोमीटर है और आकार के आधार पर सौरमंडल में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से करीबन 150 मिलियन किलोमीटर
की दूरी पर स्थित है। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर करीबन 97% पानी महासागरों में मौजूद है। लगभग सभी ज्वालामुखी इन्हीं महासागरों के अंदर मौजूद है। हवाई का मौना केआ वॉल्केनो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक बड़ा है, किंतु इसका अधिकांश हिस्सा जलमग्न है। इसी तरह से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी जल के अंदर ही मौजूद है। यह आर्कटिक महासागर से अंटार्कटिक महासागर की सीमा में बिछा हुआ है। यह एंडीज, रॉकीज तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला को मिला दिया जाए तो भी आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच फैली इस विशाल पर्वत श्रृंखला इनसे 4 गुनी बड़ी होगी। सौरमंडल के अन्य ग्रहों को ही पूरी तरह पृथ्वी का भी ऑर्बिट सूर्य है। धरती खुद की धुरी पर भी गोल घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय खर्च होता है। हमारी धरती को सूरज के चारों तरफ घूमते हुए एक चक्कर समाप्त करने हेतु 365.26 दिन लग जाते हैं। बाकी बचे अतिरिक्त 6 घंटे कैलेंडर सिस्टम के हिसाब में नहीं आ पाता। हालांकि प्रत्येक 4 वर्ष में ये 6 घंटे कुल 24 घंटे में बदल जाता है। इस 24 घंटे की चौथे वर्ष के समय एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस कारण से ही हर 4 वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष अथवा लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको पृथ्वी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू।